जय हिंद दोस्तों। चलिए अभी हम लोग 2021 नोबेल पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं उनके बारे में अभी हम देखेंगे। हर एग्जामिनेशन में आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है नोबेल पुरस्कार से, और इसी पर हम कुछ क्वेश्चन भी कुछ तय किए हैं जो अभी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। और अभी जो भी क्षेत्र हैं, भौतिकी, रसायन, साहित्य, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, शांति के क्षेत्र में सब में जो दिया गया है सभी आप लोगों के सामने हैं। तो अभी हम लोग जो देखेंगे आपका भौतिकी के क्षेत्र में, तो भौतिकी के क्षेत्र से क्या समझ में आता है? आपका फिजिकल समझ में आता है, जो भी हो, फिजिकल फिटनेस हो, जो भी हो, मतलब उससे आपको कुछ समझ में रिलेटेड में आता है फिजिकल भौतिक। तो जैसे कि क्या है फिजिकल, मतलब फिजिकल फिटनेस कौन इंसान रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला जो है इसमें स्क्यूरो मानवीय जो है, स्क्यूरो मानवीय, देखिए पहला जो दिया गया है स्क्यूरो मानवीय को, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? फिजिकल फिटनेस में हमें तैयारी करना है, तो शुरू क्या करना होगा? शुरू करो मानव, शुरू करो मानव, ये हमारा पहला ट्रिक हो गया। शुरू करो मानव, शुरू करो मानव, भौतिकी क्षेत्र में शुरू करो मानव। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको शुरू करना पड़ेगा। चलिए ये पहला हो गया। दूसरा जो इसमें दिया गया है क्लाउस हेल्समैन को दिया गया है, क्लाउस हेल्समैन को। इसमें से क्या है कि देखिए, इसमें से आपको एक ट्रिक आपका यही होगा, जैसे तो आप लोग अपने खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या आपको ट्रिक लेना पड़ेगा? फिजिकल फिटनेस के लिए क्या आपको क्लास लेना पड़ेगा? फिजिकल फिटनेस के लिए कोई क्लास हेल्समैन को क्लास लेना पड़ेगा फिजिकल फिटनेस के लिए। चलिए ये आपका क्लियर हुआ दोस्त। अब तीसरा जो है जॉर्जिया पारिसी, ये इटली के रहने वाले हैं, इन्हें दिया गया है जॉर्जिया पारिसी। अब इसे क्या याद करेंगे? जैसे कि जॉर्जिया जो है, तो आप इसे आसानी से याद करते हैं, जो करेगा फिजिकल फिटनेस, जो करेगा वो ज़्यादा दिन जिएगा। जॉर्जिया जिएगा, इससे आपको रिलेटेड करना है। मैं आपको कोई प्रॉपरली ट्रिक तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ट्रिक जरूर बता रहा हूँ, जिससे आपका माइंड में वो चीज़ सेट हो जाए और आप आसानी से उस चीज़ को याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्त। चलिए दूसरा क्षेत्र जो इसमें है आपका रसायन विज्ञान है, इसमें 2 लोगों को दिया गया है। चलिए तो इसको हम देखते हैं। तो पहले ये देखते हैं रसायन विज्ञान क्या। तो रसायन विज्ञान से आपको एक चीज़ दिमाग में आएगा, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में अधिकतर जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो केमिकल का ही प्रयोग होता है उसमें। तो इसमें देखिए पहला जो इसमें है बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मनी के रहने वाले थे, इन्हें दिया गया है। तो बेंजामिन लिस्ट मतलब क्या? केमिकल से आप इसको रिलेटेड कीजिए। केमिकल से आपके पास इसमें रिलेटेड आएगा कि बेंजामिन मतलब हमारे घर में, हमारे आसपास इतने केमिकल हैं कि अगर जो हम बनाना शुरू कर देंगे, लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे, तो एक लिस्ट बन करके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए लिस्ट से आपका बन गया बेंजामिन लिस्ट। चलिए इतना आपका कंप्लीट हुआ। केमिस्ट्री, केमिकल हमारे आसपास इतना है कि हम बनाएंगे तो बेंजामिन मतलब बहुत सारे लिस्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए कंप्लीट हुआ रसायन विज्ञान का बेंजामिन लिस्ट। दूसरा है इसमें डेविड मैकमिलन जो है, इसमें क्या कहता है कि हमें डेविड मैकमिलन, इसमें से ध्यान दीजिए, केमिकल मिलन, हमें केमिकल से मिलना नहीं है, बस हम आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। मिलना नहीं मतलब क्या, हमें को उसके नियरेस्ट नहीं जाना है, थोड़ा उससे बचना रहता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, डेविड मैकमिलन में मिलना नहीं है। और बाकी तो आप लोग याद कर ही लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। मैकमिलन मतलब मिलना नहीं है, उसे थोड़ा डिस्टेंस बना करके रखना है केमिकल से। चलिए ये कंप्लीट हुआ। तीसरा जो है साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है, साहित्य के क्षेत्र में तो किनको दिया गया है? तो अब्दुल रजाक गुरनाह को दिया गया है। ये तजानिया के रहने वाले थे। अब साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य मतलब क्या होता है? राइटर जो कुछ लिखते हैं लोग, तो लिखते हैं कैसे? लोग अपने मन में लिखते हैं, मतलब कि पूरा शांति से, पूरा मन लगा करके कोई काम करते हैं। तो जो रजक होता है, रजक को मन बोला जाता है। रजक को क्या बोला जाता है? मन। तो अब रजक में लिखते हैं लोग, मतलब मन लगा के लिखते हैं। तो मन लगा के क्या हो गया? आपका रजक हो गया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बन गया? मन लगा करके। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजक मन लगा करके गुरनाह। तो चलिए ठीक हुआ आपका साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रजाक गुरनाह। ठीक। चौथा क्षेत्र में आते हैं हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो पहला जो है इसमें डेविड जूलियस को दिया गया है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और दूसरा है अद्रेम पटापाउटियन। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जब हम लोग याद करेंगे, डेविड जूलियस मतलब क्या? हमें चिकित्सा मतलब कि पहले आपको ये चीज़ समझना है कि डॉक्टर पास जाना है, चाहे जो भी हो आपको डॉक्टर से रिलेटेड रखना है।
तो आप यहाँ पे देखिए डेविड जूलियस, मतलब क्या आप अगर जूस पीजिएगा, जूलियस को हम जूस से रिलेटेड कर रहे हैं, तो मतलब क्या अगर आप जूस पीजिएगा तो आपको शरीर में आपका एनर्जी रहेगा, ताकत रहेगी, तो आपको क्या डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं आपका देखिए दूसरा नीचे जब आइएगा आप, नीचे में क्या है, अधरेम पटा। पटा मतलब क्या, मान लीजिए कोई किसी को गिर गया, पटा लग गया, मतलब चापट लग गया, चाहे कुछ लग गया, तो उसको क्या चोट लग गया, मतलब पटा मतलब वो गिर गया, तो उसको क्या होगा, उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो अपने माइंड में सिर्फ सेट करना है, पटा मतलब पटा से मतलब वो गिर गया, तो उसको क्या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये सब पहला क्लियर हो गया, जूलियस शरीर में एनर्जी रहेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा पटा मतलब वो गिर गया या फिर उसको चोट लग गई तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तीसरा पांचवा आपका आ गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए आपको दो चीज़ हम बताएंगे, एक अर्थ और दूसरा आपका इसमें हम शास्त्र इकोनॉमिक्स हम डेबिट करते हैं। तब देखिए अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से हम रिलेटेड करते हैं बजट डेबिट कार्ड। हमारा जो बजट होता है सभी लोगों के पास डेबिट कार्ड होता है, तो इकोनॉमिक्स बजट डेबिट कार्ड, ये चीज़ को आपको माइंड में सेट करना है। इकोनॉमिक्स डेबिट कार्ड, इकोनॉमिक्स डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड हर भारतीय मतलब मैक्सिमम लोगों के पास होती है, तो इसे डेबिट कार्ड ये आप कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट है इसमें। जोशुआ डी एंग्रिस्ट को क्या, सुगा जो आप लोग देखते होंगे पक्षी, जो सुगा कहाँ रहता है, तो अर्थ। हम आपको शुरू में बताए थे कि अर्थ में हम आपको दो चीज़ बताएंगे, एक अर्थ, तो जो सुगा कहाँ रहता है, तो अर्थ पर रहता है मतलब अर्थ। तो क्या हो गया ये जोशुआ, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोशुआ एंगिस्ट हो गया कंप्लीट। और तीसरा है आपका गुइडो इन्वेंस। गुइडो इसको अगर जो मतलब कि शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, ठेठी भाषा में बोले तो गुड्डी बोला जाता है। गुड्डी को क्या बोला जाता है हिंदी में, पतंग। पतंग लोग कहाँ से उड़ाते हैं, तो अर्थ से यानी कि धरती से। तो ये भी कहाँ कंप्लीट हो गया, अर्थशास्त्र में। गुइडो इन्वेंस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए छठा क्षेत्र शांति के क्षेत्र में देख लीजिए। शांति के क्षेत्र में आ गया आपका मारिया रेसा, फिलीपींस के हैं, ये पत्रकार हैं। और मारिया रेसा, तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, मारिया रेसा जो हैं ये एक फिलीपींस की पत्रकार है, एक महिला पत्रकार हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और दिमित्र मुराटेव जो हैं, दिमित्र मुराटेव ये आपके पुरुष पत्रकार हैं ये आपके। तो मारिसा, इसको देखिए हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मारिसा जैसे कि यहाँ पर आपका बना क्वेश्चन, मारिसा जहाँ पर मार होगा, मारिया जहाँ पे मार होगा, क्या वहाँ पे शांति रहेगी, नहीं रहेगी। मारिया मार, जहाँ पे मार पीट होगा वहाँ पे शांति रह सकती है, नहीं रह सकती है। और दूसरा में यही देखिए दिमित्री मुराटोव जो है, टोव किससे रिलेटेड बन रहा है, तोप से। जैसे कि अभी रूस और यूक्रेन में जो अभी लड़ाई चल रही है, तोप गोला बारूद चल रही है, तो क्या वहाँ शांति है, नहीं, वहाँ शांति नहीं है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, एक से दूसरे देश में जा रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्त ये कंप्लीट हो गया। एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा तो आपको याद जरूर हो जाएगा। वैसे उतना बेस्ट तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन आपके माइंड में रखने के लिए छोटा छोटा बात को बताऊँ जिससे आपको याद अच्छे से हो जाए। इस पर कुछ क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। जैसे कि नोबेल पुरस्कार में पहला क्वेश्चन इसमें, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2021 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, ये तो आपको हम लोग अभी याद कर लिए थे। और यहीं पर जो ये पहला रोबे मनाबे जो हैं, इन्हें क्यों दिया गया, इस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। तो 2021 में भौतिक विज्ञान क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया स्क्रू मानवे को, तो इन्हें जटिल भौतिकी प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, मैं इसका PDF लिंक में डाल दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से लिखना है यहाँ से लिख लीजिए, नहीं तो PDF भी डाल दूंगा ताकि आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा जो फिजिक्स में मिला था स्क्यूरो मानवे को, ये तो अभी देख लेते हम लोग। क्लाउस हेल्समैन को क्यों दिया गया, तो इनको पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की विश्वसनीय भविष्यवाणी करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, इन्हें दिया गया था। चलिए दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हुआ आपका। तीसरा जो था जॉर्जियो पारिसी, इन्हें आपको देख लीजिए, इन्हें क्यों दिया गया था, तो इनको परमाणु बम को परमाणु के ग्रहों की तराजू में भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए सम्मानित किया गया। चलिए कंप्लीट हो गया। आप रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मतलब ऐसे तो पूछता नहीं, आपको सिर्फ वही पूछेगा, लेकिन आपको एक बार मान लीजिए कहीं क्वेश्चन पूछ दिया था तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 2021 में रसायन विज्ञान का है, जो इसमें
तो रसायन विज्ञान को क्यों दिया गया था? जो दो वैज्ञानिक है, दोनों वैज्ञानिकों ने अणु के निर्माण के लिए एक सटीक और नया उपकरण विकसित किया है। इस उपकरण का फार्मास्यूटिकल शोध पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तीसरे तरह के कैटेलिसिस की खोज की है वह केमिस्ट के लिए मौलिक उपकरण है। ठीक है दोस्त, इसको आप सिर्फ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आप यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है? तो इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान और स्पर्श खोजों के लिए रिसेप्टर्स के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। रिसेप्टर्स के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया चिकित्सा क्षेत्र में, जो भी अभी डेविड जूलियस जो थे, जो भी हम लोग पढ़े थे। चलिए और देख लेते हैं इसमें साहित्य क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक, जो हम बताए थे कि रजक मतलब मन से लिखना, को उपनिषद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के लिए अडिग और करुणामयी पैठ के लिए उन्हें दिया गया है। चलिए ठीक है। और जैसे कि आपको हम बताए थे अभी, दिमित्री मुराटोव पुरुष हैं और मारिया रेसा एक महिला हैं, दोनों ये पत्रकार हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया और आज ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। याद कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा।